जगह देने वाले हो सके, ताकि वो हमारे मन में बढ़े और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाने वाला हो। हवाई परिंदा इस वचन को, इस कलाम को जो आज बोया जा रहा है, छीनने ना पाए, बल्कि ये कलाम हमारे जीवन में काम करे और हम इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को आपके कदमों में लाने वाले हो सके। अपने बंदे का जुमा आप लेना, उसकी मुंह का, उसकी जुबान का जुमा लेना, क्योंकि आपका वचन, आपका कलाम कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह होगा। तो पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम कहते हैं, आप आकर हमसे बात करें और हर एक की जरूरत के मुताबिक आप हमें वचन दीजिए, आप हमें कलाम दीजिए। खुदा बाप, एक बार फिर से हम सब मिलकर आपके नाम की तारीफ करते हैं और आपके हुजूर मिन्नत करते हैं कि बाप, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, हमसे बात करें यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत बहुत बरकत दे और परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने एक नया फेसबुक का नया पेज बनाया है जिसका नाम है द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री, ऐसे करके हमने पेज बनाया है। आज जो हम फेसबुक पे ऑनलाइन हुए हैं उसी पेज से मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। तो आप सबको ऑलरेडी ग्रुप में पहले वो लिंक शेयर किया गया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस पेज को आप फॉलो भी करें, लाइक भी करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो हैं उन तक भी ये अगर आप शेयर करते हैं उन तक पहुंच सके, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं और भी परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के जलाल के लिए जो है इस जिंदा कलाम को सुन सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसके लिए ध्यान करें कि आप लोग इस पेज को जरूर लाइक करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रुप में भेजा हुआ है इसको। किस किस ने देखा कल इस पेज को जो भेजा था? जब शिवा ने देखा। हालेलुया, हालेलुया। किस किस ने देखा इस पेज को खोल के? मैंने भी देखा है जी, देखा है बहन। उसे लाइक भी करना है और उसे वहाँ पर एक फॉलो का ऑप्शन भी आएगा, उसे फॉलो भी करना है। मैंने कर दिया पास्टर लाइक। जी, चलिए, खुदा आपको बरकत दे। लाइक भी करना है, फॉलो भी करना है और शेयर भी करना है, दूसरों को वो बताना भी है लोगों को। उससे ये है कि बहुत सारे लोग और भी देखो, जो फेसबुक आईडी एक होती है, आईडी पे आप जिन लोगों को ज्वाइन करते हैं या जो लोग आपके साथ ऐड हैं वही देख सकते हैं, उन्हीं को नोटिफिकेशन जाता है। लेकिन ये जो पेज है, इस पेज से सारे ही लोग, जितने भी उस समय कोई भी अगर फेस पे अवेलेबल होएगा तो ये पब्लिकल है, ये सारे देख सकते हैं लोग। हालेलुया। लेकिन जरूरी है कि लोग इसको फॉलो भी करें। चलिए हम परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं परमेश्वर के वचन में से हम चलेंगे, यूहन्ना की अंजील में चलेंगे। यूहन्ना की अंजील चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4। जी। लिया पास्टर। उसका 3 नंबर आयत से हम शुरू करेंगे।
देखिए बहुत सारे अगर हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा यहाँ से शीबा उर्दू में पढ़े और मैं हिंदी में पढ़ के साथ में उसे हम सीखेंगे सारे लोग। हालेलुया। 3 से। हाँ जी, हम 3 से शुरू करेंगे जी। तो वो यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना जरूर था। बस वो सामरिया के एक शहर तक आया जो सुखार कहलाता है और उस कता के नजदीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यीशु सफर से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मोल लेने को गए थे। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? बस बस बस। हालेलुया। आज हम एक सामरी औरत के बारे में देखेंगे। जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं और बहुत सारे जो बड़े विद्वान लोग होते हैं जिन्होंने बहुत खोज की होती है या बहुत ज़्यादा स्टडी की होती है इन चीज़ों के ऊपर, तो उन लोगों का भी बताना है कि जो यहूदी लोग हैं उनका सामरी लोगों से कोई भी लेन देन नहीं था, मतलब कि कोई बोलचाल नहीं। कुछ लोगों का ये भी बताना है कि इन लोगों को लोग छोटी जाति के लोग भी समझते थे, लेकिन मेन इसमें ये हम कहते हैं कि जो यहूदी लोग थे उनका सामरी लोगों से कोई भी बोलचाल नहीं था, कोई लेन देन नहीं होता था। तो क्या हुआ, एक दिन अचानक यीशु मसीह गलील को जा रहे हैं। तो गलील को जब उन्हें जाना है तो वो एक सामरिया नगर जो है वहां से होके उन्हें जाना है। तो क्या हुआ, वहां से जब वो जा रहे हैं तो कलाम कहता है कि उन्हें प्यास लग गई, है ना। तो वो एक कुएं पर बैठ गए और 6 घंटे का टाइम, मतलब कि जिसे कहते हैं हम लोग मतलब कि इवनिंग का टाइम जो होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि 2 से 4 के बीच का जो टाइम है, ऐसा टाइम था। तो उस समय में कहते हैं उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने क्या किया, एक सामरी औरत से पानी मांगा। उस समय एक सामरी औरत जो थी वो पानी भरने के लिए आई, है ना। काफ़ी गर्मी का वो टाइम था, धूप का समय होएगा, है ना, जिस समय में वो पानी भरने। लेकिन वो औरत उस समय में पानी भरने आई, अगर हम देखें तो ये जो दोपहर का थोड़ा सा टाइम होता है, जब दिन ढलना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा उस समय का टाइम है, बताते हैं। तो वो औरत के बारे में अगर हम देखते हैं तो कहते हैं वो औरत की मतलब के चाल चलन में अगर कहें तो वो सही औरत नहीं थी, है ना, जिस तरह से दुनिया के हिसाब से लोग सोचते हैं, समझते। आगे हम वचन को पढ़ेंगे थोड़ा और भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो वो उस समय में पानी लेने आई, लेकिन कलाम एक बहुत ही क्लियर हमें चीज़ बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं, वो जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि वो यीशु मसीह जो हैं वो एक पापी इंसान को बचाने के लिए आए हैं। तो देखिए कैसे किसका उद्धार होना है, कैसे किसका छुटकारा होना है, कैसे किसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज़ादी पानी है पापों से, कैसे किसी ने अपने पापों को जानना है। उस तरीके के लिए परमेश्वर आपके लिए किस तरह से एक प्लान तैयार करता है और किस तरह से उस औरत की जो यीशु मसीह से मुलाकात होती है, और फिर वो औरत क्या है, आगे हम वचन में देखेंगे तो कैसे वो छुटकारा पाती है, कैसे सारी चीज़ों को जानती है। तो लिखा है 7 में, इतने में एक सामरी औरत जल भरने आई, तो यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके
चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार यानी कि बोलचाल, लेन देन किसी तरह का भी उनके साथ वो नहीं करते थे। तो सामरी औरत ने यीशु मसीह को कहा कि तुम एक यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगते हो? क्योंकि आप लोगों का हमारे साथ तो कोई लेन देन नहीं है, कोई बोलचाल नहीं है। लेकिन आगे यीशु मसीह उन्हें क्या कहते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। है ना, बड़ी एक कन्फ्यूजन सी वाली बात है ना। आम किसी इंसान को आप बोलेंगे तो वो कहेगा ये क्या एक कन्फ्यूजन वाली बात है। एक जगह पर यीशु मसीह पानी मांग रहे हैं, दूसरी जगह पर यीशु मसीह उसे कह रहे हैं अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जल देता, मैं तुझे ऐसा पानी देता, मैं तुझे ऐसा जल देता कि फिर तुझे मांगने की जरूरत ना पड़ती। तो यहां पर देखने वाली बात है, यीशु मसीह कौन से जल की बात कर रहे हैं, कौन से पानी की बात कर रहे हैं? उस औरत से तो बताते हैं कि वो कुआं है, वहां पर कुएं से पानी मांगा। वो तो एक जो नॉर्मल पानी आप और मैं पीते हैं उस पानी की बात हो रही है। लेकिन उसी के साथ यीशु मसीह ने एक और उसे बात कही कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, या तेरे सामने कौन बैठा है, या तू किससे बात कर रही है, अगर तुझे पता होता तो तुम क्या करती? मुझसे पानी मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहां पर उन्होंने कहा था मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला, मुझे पानी दे पीने के लिए। आगे अगर हम 10 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, लास्ट में लिखा है, वह तुझे जीवन का जो जल है वो तुझे देता। एक जगह पे हम बाइबल में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, ये जीवन के जल की जो धाराएं हैं वो तुझसे बह निकलेंगी। एक वो पानी है जिसे हम पीते हैं, थोड़े टाइम के लिए हमारी प्यास बुझती है, हमें 1 घंटे 2 घंटे के बाद फिर हमें ज़रूरत लगती है, हमारी बॉडी को फिर ज़रूरत लगती है, हमारे शरीर को फिर ज़रूरत लगती है, हम फिर दोबारा पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं एक ऐसा जल है, एक ऐसा पानी है, जब वो तुम पियोगे तो वो तुम्हारे अंदर से उस जल की धाराएं बहनी शुरू हो जाएगी और जिससे दूसरे लोग भी क्या होंगे? तृप्त होंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे जल की बात की कि तू मुझसे मांग, या तू जानती मैं कौन बात कर रहा हूं तो तू मुझसे मांगती। अब आगे फिर वो औरत सवाल कर रही, कुआं भी इतना गहरा है, तेरे पास पानी भरने के लिए भी कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास कहां से पानी आया? फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, क्या तू हमारे पिता याकूब से भरा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं को इसमें से पानी पिलाया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने की इतनी दूर आऊं। वो औरत ने कहा, प्रभु जी, वो पानी, वो जो जल है मुझे भी दे दीजिए,
ताकि इतनी दूर से जो मैं पानी भरने के लिए आती हूँ, या इतनी धूप में या इतनी तकलीफ से जो मैं पानी भरती हूँ, तो मुझे बार बार वो भरने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि उससे क्या है, मैं आराम से अपने घर रह सकूं, तृप्त कर सकूं अपने आप को, और मुझे पानी की ज़रूरत ना पड़े। पानी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सोता है, एक ऐसा कुदरती दिया गया हमें तोहफा है। जब हम उसे पीते हैं तो हम तृप्त होते हैं, थके हुए की थकावट दूर करता है, कमज़ोर को वो बल देता है, एनर्जी मिलती है हमें, ताकि हम आगे का सफ़र तय कर सकें। वो हम बाहर से काम करके आते हैं, हमारी बॉडी गंदी है, हमारे हाथ पांव गंदे हैं, तो वो जल से जब हम नहाते हैं तो वो हमें पाक करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें यानी कि हमारी बॉडी को वो साफ करता है। हमारे से जो स्मेल आती है उसे वो दूर करता है, इस काबिल बनाता है कि हम किसी दूसरे के साथ जाके बैठ सकते हैं, ताकि हमारे पास में से स्मेल ना आए। पानी का ये काम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक अनंत काल के जीवन की बात करते हैं, एक ऐसे सोते की बात कर रहे हैं जो कभी ना खत्म होने वाला है, जो हमेशा आपके जीवन से निकलता रहता है, बहता रहता है। और जब वो सोता बहेगा, जब वो सोमा आपके अंदर से, पानी का जो सोमा है, पानी का जो सोता है आपके और मेरे अंदर से बहेगा, तो वो क्या करेगा, जैसे उसने आपके और मेरे जीवन को बदला है, जहां हम तृप्त होते हैं तो दूसरे लोग भी उससे तृप्त होंगे। अब समझने वाली बात है, वो क्या सोता है, वो क्या अनंत काल का जीवन है, वो क्या ऐसा पानी है जो उसे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मुझसे मांग। आगे देखेंगे थोड़ा सा और। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती हैं, मैं बिना पति के हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। ये एक ऐसा सोता उमड़ रहा है। अब प्रभु यीशु मसीह के अंदर से वो सोता दिखाई दे रहा है हमें। जब वो सोता निकला, जब प्रभु यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया, वहां पर वो जो उनके अंदर जल है, जो उनके अंदर वो भरा हुआ सोता है, जब प्रभु यीशु मसीह के अंदर से उमड़ना, वो निकलना शुरू हुआ, तो जब वो स्त्री के पास वो पहुंचा, वो कलाम, वो प्रभु के मुंह की बातें जब दूसरे के पास, उस औरत के पास पहुंचा, तो उसने जान लिया कि ये कौन है। उन थोड़े से शब्दों में, थोड़े से उमड़े हुए उस सोते में से जब उस औरत के पास पहुंचा, तो परमेश्वर ने उसका जीवन बदलना शुरू किया। इसी तरह से जब वो सोता आपके और मेरे अंदर से उमड़ना शुरू होएगा, जिंदा कलाम जब हमारे अंदर से निकलता है, वो दूसरों की जिंदगियों को बदलता है, तब्दील करता है। जैसे उस औरत को परमेश्वर ने बताया, पहले परमेश्वर ने कहा, जाओ अपने पति को लेकर आ। उसने कहा, मेरा पति नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू पहले इतने पति कर चुकी है, अब तू जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। जब जीवन की सच्चाई उसके
प्रभु यीशु मसीह ने बताना उसे शुरू किया, तो वो जो सोता है, उस सोता जब उसके तक पहुंचा, उस सोते ने उसके जीवन को भी बदलना शुरू किया। उसने अपनी गलती को मानना शुरू किया, अपनी कमजोरियों को मानना शुरू किया। सख्त दिली में आप देखते हैं, जब कहीं बोरिंग का काम हो रहा होता है, जब उसके नीचे पत्थर आ जाता है, जब बोरिंग करते हैं, एक लहर ऐसी आती है नीचे धरती में जहां पर पत्थर होता है। जब वहां पर पत्थर आ जाता है तो वहां पर पानी नहीं होता। अगर हम कहें कि हाँ भी पत्थर आ गया नीचे, आप बस करो, यहां से हम पूरा पाइप लगा देंगे और पानी आना शुरू हो जाएगा, तो वहां से पानी नहीं आता। पत्थर को तोड़ा जाता है, उस लहर को तोड़ा जाता है, नीचे जाया जाता है, फिर एक खास रेत आती है, खास किस्म की रेत होती है। वो खास किस्म की रेत होती है। तो वहां पर फिर हमें साइन मिलता है, पता चलता है, बोरिंग करने वालों को पता चलता है कि हाँ, यहां पर अभी पानी है, हम यहां पर बोरिंग को रोक सकते हैं, यहां पर हम अपने फिल्टर को लगा के आगे ऊपर पंप लगा सकते हैं, ताकि जब यहां से मोटर के द्वारा या हैंड पंप के द्वारा पानी को प्रेस किया जाएगा तो वो पानी ऊपर आएगा और हमें पीने को वो मिलेगा। सो कहने का मतलब है, जब प्रभु यीशु मसीह ने वो शब्द बोले, वो वचन बोला, तो उस वचन ने उस औरत का जो मन पत्थर था, जहां एक गलत जगह पे जब टिका हुआ था, उसे जब तोड़ा, टूटा, समझ आई उसे, तो तब उसे पता चला कि ये कौन है। तब उसने कहा, आप एक भविष्यवक्ता हैं। जब तक आप और मैं अपने मन को पत्थर बना के रखेंगे, जब तक आप और मैं अपने मन को कठोर बना के रखेंगे, आपके जीवन में वो जल का जो सोता है वो कभी नहीं बहेगा। कठोर बहुत तरह से हम मन करते हैं, सख्त बहुत तरह से मन होता है। सबसे पहला क्या होता है कि हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने गुनाह को मानने के लिए, इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वाकया मैं एक पापी और गुनाहगार इंसान हूं। जब तक आप इस चीज को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में काम नहीं होगा। बहुत दफा खुदा के फजल से ऐसे होता है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करने का हमें परमेश्वर अनुग्रह करते हैं, कोई भाई बहन फोन करते हैं, हम जब दुआ करते हैं, तो बहुत सारी बातें परमेश्वर जब उनके लिए हमसे करते हैं, वो लोग बरकत पाते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं कि हाँ, ये हमारे जीवन में गलती है, जहाँ ये हमारे जीवन में बात हुई है, ऐसे वो बरकत पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि वो अपने आप को सख्त रखते हैं, अपने मन को कठोर करके रखते हैं, वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, छोड़ते नहीं हैं। जहाँ मान जाते हैं, छोड़ते नहीं है उस चीज को। तो वो ऐसी एक सख्त लहर, ऐसी कठोर लहर उनके जीवन में बनी होती है। जब तक वो नहीं तोड़ेंगे, तब तक उनके अंदर से वो जीवन का सोता नहीं बहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, बोरिंग के टाइम में एक लहर आती है पत्थर की, जब तक हम उसको तोड़ के नीचे नहीं जाते, एक खास मट्टी में नहीं जाते, पहुंचते रेत में, तब तक हम पानी नहीं ले पाते। वो रेत बहुत सॉफ्ट होती है, पानी से भरी होती है पूरी, और फिर जो बोरिंग करने वाले होते हैं उनको पता होता है, हाँ ये सही रेत है, अब पानी यहां पर मिल गया है, हम बोरिंग स्टॉप करके पानी ले सकते हैं। इसी तरह हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। जब तक हम अपने मन को जो पत्थर बना के रखा हुआ है हमने मन, उसे नहीं तोड़ेंगे, वो चीज़ों को, वो जिद को, वो गलत सोचों को, गलत विचारों को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। और आपके या मेरे अंदर से तब तक वो सोता नहीं बहेगा। अगर जब हम मान लेते हैं उस चीज को, उस पत्थर वाली लहर को तोड़ देते हैं, उस गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ देते हैं, तो तब हमारे जीवन में कैसे काम करता है, आगे देखते हैं हम।
20 में लिखा है, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तू कहता है कि वह जगह नहीं जहां आराधना करनी चाहिए, यरूशलेम में है। यीशु ने कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, पर अब ही है, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, और अपने पिता के लिए अपने ऐसे ही आराधकों को वो ढूंढता है। वो समय बहुत दूर नहीं है, वो समय अभी है, आपके लिए, मेरे लिए, उन सब के लिए जो सुन रहे हैं इसको। यही समय है। वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे के बाद नहीं है। वचन कहता है अब भी समय है कि हम अपने मन को, अपने दिल को बदलें, अपनी सोचों को, अपने विचारों को बदलें। हम वो सोते को अपने जीवन में लें जिसके लिए परमेश्वर हमें कहते हैं। वो सोता हमारे जीवन में आने चाहिए, बहना चाहिए, जिससे दूसरे भी बरकत पाते हैं। अब जैसे इस औरत ने इस वचन को समझा, माना, एक्सेप्ट किया, अब उसके अंदर से सोता बहने लगा है। अब उसके बहते हुए सोते से दूसरे कैसे बरकत पाते हैं वो भी हम देखते हैं आगे। 24 में लिखा है, 24 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बहुत जरूरी है कि हम इस वचन को समझें, अपने जीवन को बदलें। हम वो काम करते हैं जिससे हमारा शरीर खुश होता है। हम कभी कभी वो काम करते हैं जिससे हमारे दोस्त, मित्र, बहन, भाई खुश होते हैं। हम वो काम करते हैं जिसमें लोगों के बीच में हमारी इज्जत बढ़ती है। हम वो काम करते हैं जिससे हमें फ्रंट वाली चेयर मिलनी चाहिए। हम वो काम करते हैं कि जब हम लोगों के बीच में जाएं तो लोग हमारे लिए खड़े हो जाएं और तालियां बजाएं। लेकिन कलाम कहता है वो काम हमें करना है जो आत्मा और सच्चाई के द्वारा हो, और जिससे पिता खुश हो, खुदा खुश हो, खुदा के नाम को महिमा मिले। इंसान बेशक आपके साथ शायद खुश भी ना हो किसी अच्छे काम से, लेकिन आपके और मेरे जीवन से खुदा खुश होना चाहिए। आप और मैं जो भी काम करूं वो आत्मा की आवाज़ से होने चाहिए, आत्मा के द्वारा काम होना चाहिए। ये ना हो कि हम इंसान को खुश करने के लिए कर रहे हैं। आगे कहता है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि तू मसीह जो ख्रीस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं ना, मैं वही हूं। आने वाला और कोई नहीं है, मैं ही हूं जो तुझसे बातें कर रहा हूं, मैं वही हूं। आज आपको और मेरे को भी जानने की जरूरत है, यीशु मसीह ही है जो हमारा उद्धार करता है, हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा बचाने वाला है, हमें अनंत काल का जीवन देने वाला जो परमेश्वर है वो यीशु मसीह है। कोई और आने वाला नहीं अब दुनिया में। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करके करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है, या किसी ने उसके लिए बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया है। कहीं यही तो मसीह नहीं। हालेलुया। ये है वो सोता। जब आपके और मेरे अंदर आ जाएगा
तब वो बहना शुरू होता है। जब प्रभु यीशु मसीह जी ने उस औरत से बातें की, वो जो जल वो लेने आई थी वो नहीं लेकर गई। कलाम यहां पर कह रहा है वो अपना घड़ा छोड़ दिया, उसने घड़ा छोड़कर वो चलेगी वहां से। और जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जल दिया पीने के लिए, जब उसने पिया तो वो सोता उसके अंदर से अब बहना शुरू हो गया है। अब वो सोता उसके अंदर रुक नहीं रहा, उसे कोई भी बल लगा के रोका नहीं जा सकता। अब वो बहना शुरू हो गया है। और जब बहना शुरू हुआ तो कलाम कहता है उसने नगर में जाके लोगों को बताना शुरू किया कि आओ, वहां पर एक बैठा है आकर, वो मसीहा है, आओ हम उसकी बात सुने, क्योंकि उसने मेरे लिए सब कुछ बता दिया है। तो क्या हुआ? तब वह नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इसी बीच उसके चेलों ने यीशु को ये विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाली की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं जानते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, ये तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि करके डालो कि वह कटनी के लिए पक चुके हैं। हालेलुया। जब वो औरत ने जाके, जो उसके अंदर बहरा सोता था, जो उसके पास जल था, जब वो बांटना जाके उसने शुरू किया तो लोगों ने समझा उस चीज को। तब कलाम कहता है कि लोग बाहर आ गए। वो ऐसा समा था जिसमें लोग शायद रेस्ट कर रहे हों, अपने अपने घरों में घुस के बैठे हों। आसान नहीं है, सोए हुए को जगाना आसान नहीं है। सोचें कितना का बड़ा नगर होएगा, हमें नहीं पता, लेकिन कलाम कहता है वो नगर में गई। शायद एक का दरवाजा उसे पता नहीं कितनी के दफा खड़काना पड़ा होएगा, जब तक कोई बाहर आके ये नहीं पूछ रहा होगा क्या हुआ, क्यों दरवाजा खड़का रही है, तब तक उसने छोड़ा नहीं होगा। वो जो उसके पास पैगाम था, वो जो उसके पास वो जल था, जो अब उसके अंदर रुक नहीं रहा, वो उसे रुकने नहीं दे रहा, उस जल ने उसे मजबूर कर दिया कि अब जा, दूसरों के बीच में भी जाके बांट। एक खूबसूरत गवाही उस बहन के जीवन में बनी, एक खूबसूरत चमत्कार हुआ उसके जीवन में, उस बहन के जीवन में, और एक जिंदा कलाम उसके जीवन में बोया गया। और वो वहीं पर ही नहीं रुकी, उसने क्या किया, वो आगे जाके लोगों को बांटना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। जब आपके मेरे जीवन में एक खुदा गवाही देता है, उसको बंद मत करो, उसे रोको मत। जैसे सामरी औरत के जीवन में खुदा ने काम किया, जब उसने जाना कि ये कौन है जो मुझसे बातें कर रहा है, वो वहां पर रुक नहीं पाई, उसने दूसरे लोगों को जाकर बताना जरूरी समझा। आज मैं आपसे भी कह रहा हूं, मेरे लिए, आपके लिए भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो भला परमेश्वर है। ये भलाइयाँ, बहुत सारी भलाइयाँ उसके ने आपके और मेरे जीवन में भी की है। क्या सोचने की बात है, क्या हम आज उस सामरी औरत की तरह जो जल आपको मेरे को दिया हुआ है पीने के लिए, क्या हम उसे डिलीवर कर रहे हैं आगे? क्या हम लोगों के बीच में बांट रहे हैं? क्या वो धाराएं आपके बीच में बह रही हैं? अगर आज तक नहीं बह रही तो फिर जाने कहां पर हमने वो स्टॉप लगा के रखी हुई है, कहां पर वो पत्थर की ऐसी लहर बनी हुई है हमारे जीवन में जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। वो कई तरह की हो सकती,
तो दूसरों को जज करने की हो सकती है, दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की हो सकती है, दूसरों के बीच में कमियां निकालने की हो सकती है, या और भी कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपके जीवन में उस बहते हुए जल को बहने से रोक के रखा हुआ है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, घड़ा पाप का छोड़ दिया, जब इस सॉन्ग को हम सुनते हैं तो बहुत खूबसूरत उसमें बयान किया हुआ है कि कैसे उसने अपनी शर्म, अपनी इज्जत नहीं देखी कि लोग मेरे लिए क्या बातें करेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। उसने परमेश्वर के काम को आगे रखा, परमेश्वर का काम पहले किया। आज भी बहुत सारी बातें होती हैं होंगी, सोचते होंगे लोग, मैं कैसे जाके बताऊं, मैं कैसे कहूं जाके किसी को। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर वो सच्चा जल का सोता है, वो जल आपके अंदर आ चुका है, तो आप रुक नहीं सकते। अगर नहीं आज तक आया तो फिर उसे लाएं अपने अंदर में। अगर आ चुका है, नहीं बह रहा, तो फिर जांचें, परखें और देखें कहां पर रुकावट बनी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऐसा लग रहा है जैसे सो गए हैं सारे। हालेलुया। 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 चलिए हम प्रार्थना करेंगे। जिन जिन लोगों की प्रार्थना की रिक्वेस्ट आई हुई उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, और बाकी भी जो लोग हैं, चाहे फेसबुक पर, यूट्यूब पर हमें सुनने वाले हैं, उन सबको भी हम कहते हैं जहाँ जहाँ पर जिस जिस को जो भी कोई प्रॉब्लम है, अपने वहाँ पर हाथ रख के हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस समय, इस वक्त, इस घड़ी के लिए प्रभु हम शुक्रगुजार हैं। जितने भी हमारे भाई बहन प्रभु फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हमें सुनने वाले हैं, एक एक के ऊपर आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा, आपका फजल चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज का जिंदा कलाम सचमुच हमारे जीवनों में कार्य करे, और वो जो जल का सोता है हमारे जीवन से बहने लगे, ताकि प्रभु जी हम और आपके नाम को महिमा देने के लिए आगे बढ़ सके और दूसरे लोगों को भी बचाने का कारण बन सके। और प्रभु, खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी एंजल के लिए, उसके पापा के लिए, उसके भाई के लिए, जो इस यूएई में उन्होंने विजिट के लिए आना है। प्रभु, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, उनके वीजे के लिए जो भी मुश्किल, जो भी रुकावटें, जो भी परेशानियां, सारी यीशु मसीह के नाम से जाएं, और प्रभु उन्हें वीज़ा मिलने पाए, और सही ठहराए हुए समय के अनुसार प्रभु तेरे बच्चे इस यूएई में आ सकें। इसी तरह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं राम लखन की आईडी से। प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है उस बहन के गले में जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, प्रभु उन्हें छुएं, उन्हें चंगा करें। हर एक तरह की बीमारी, कमजोरी, परेशानी यीशु के नाम में जाए, पेट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाए। हम प्रार्थना करते हैं भाई राम लखन के लिए, प्रभु एक अच्छी जॉब से उन्हें ब्लेस करें, जहाँ पर उनकी इंटरव्यू हो चुकी है। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है अगर आपकी नज़र में वो अच्छी और भली जगह है तेरे बेटे के लिए, तो तेरा बेटा वहाँ से ब्लेस होने पाए यीशु के नाम में, नई जॉब के साथ, और परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हमारी प्रार्थना, उनकी सारी ज़रूरतों को मेरे खुदा पूरा करना। इसी तरह प्रभु हम शिंदर सिंह की आईडी से बहन के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। खास करके भाई मुखा जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने बेटे को प्रभु जी और ब्लेस करें, अपनी महिमा में और बढ़ाएं, अपने जलाल में प्रभु ने और लेके चलें। आज शाम की जब इबादत है तो प्रभु अपने बेटे के गले को ब्लेस करें खुदा उनका, ताकि अच्छी सुर ताल के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ, पाक रूह से भर के प्रभु तेरा बेटा गा सके और तेरे नाम को महिमा देने वाला बन सके। और प्यारे प्रभु, इसी तरह हम सलीना की आईडी से प्रार्थना करते हैं उस बच्ची के लिए, उनके घर परिवार के लिए। प्रभु आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं, इनके पढ़ने लिखने में मदद सहायता करें, अच्छी समझ सोच दें, ताकि प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। प्रभु और भी जितने तमाम भाई बहन हैं, मैं अपने आप को, शिबा को, भाई जगदीश को, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इस
सभा को प्रभु, इस सेवकाई को प्रभु हम आपके चरणों में लेके आते हैं। आपकी मर्जी इच्छा के अनुसार हम चलें, ताकि बहुत सारे लोग प्रभु बरकत पाएँ, आशीष पाएँ और तेरे नाम को महिमा देने वाले बने। प्रभु अपने जलाल के लिए हमें और बढ़ाएं और कसरत से इस्तेमाल करें। प्रभु जी कल फिर इसी तरह सब इकट्ठे होकर प्रभु आपके नाम को महिमा देने वाले बन सके। प्रभु जी आपने हमारी दुआ को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं प्यारे प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। आमीन। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंतिम आशीष की तरफ चलेंगे। हुण साडे प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह, परमेश्वर जी का प्रेम, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता हम सबके साथ, हमारे परिवारों के साथ और परमेश्वर के तमाम ईमानदार लोगों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बना रहे। आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबके साथ हो। सो आप लोग इस पेज को ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पेज को, ताकि और भी बहुत सारे लोग